अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे 7 ऐसी चीज़ें खाने वाली कि जिनके खाने से आपकी खून की जो नालियां हैं उनके अंदर जो रुकावटें होती हैं, क्लॉट्स जो होते हैं, उनके अंदर जो प्रॉब्लम बना होता है, बंदिश हुई होती है, तो उसके खुलने में बहुत आसानी होती है। देखें, अगर आप अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी रखते हैं, अगर आप अपने खानों में बहुत ज़्यादा घी मक्खन पेड़े नहीं खाते और आप कोशिश करते हैं कि आपका लाइफ़स्टाइल बेहतर है, तो उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। लेकिन ये जो 7 खाने वाली चीज़ें हैं, इनका ख़्याल रखने से, इनको इस्तेमाल करने से आपकी खून की नालियाँ जो हैं, ख़ास तौर पे वो जो दिल को खून मुहैया करती हैं, वो खुली रहेंगी। ये कौन से 7 खाने हैं? इनमें सबसे पहले है जैसे लोबिया और मटर, जिसको हम बीन्स कहते हैं। अगर आप इनको सूप बना के इनको इस्तेमाल करें, इनको दाल की शक्ल में इस्तेमाल करें, तो ये 2 काम करती हैं। एक तो ये आपके ब्लड प्रेशर को कम करती हैं और दूसरा आपका जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसको बहुत बेहतर कर देती हैं। कैसे बेहतर कर देती हैं कि आपका जो बुरे वाला कोलेस्ट्रॉल है एलडीएल, उसको कम कर देंगी और जो आपका अच्छे वाला कोलेस्ट्रॉल है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन एचडीएल, उसको बढ़ा देंगी। इन दोनों के नतीजे में, यानी कोलेस्ट्रॉल की बेहतरी आने में और ब्लड प्रेशर के बेहतर होने से क्या होगा कि आपकी का जो दिल की नालियां हैं उनकी सेहत बेहतर हो जाएगी। उनके अंदर जो क्लॉटिंग का अमल है वो कम होना शुरू हो जाएगा अगर पहले से वहाँ पे मौजूद हैं। तो सबसे पहली चीज़ क्या है? लोबिया मटर यानी बीन्स। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है टमाटर। टमाटर के अंदर, जिसको अंग्रेज़ी में हम टमाटो कहते हैं, उसके अंदर होता है लाइकोपीन। अब ये लाइकोपीन क्या करता है कि ये इन्फ्लेमेशन या सोजिश को भी कम करता है, ये कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है। अब देखें, जो सोजिश होती है, जो जदीद साइंसी तहकीक है, उसने ये बताया है कि जो इन्फ्लेमेशन है, इन्फ्लेमेशन बुनियाद है खून की नालियाँ जो दिल के पट्टों को खून देती हैं, उनके अंदर उन मसाइल को जन्म देने की, जिसकी वजह से वहाँ पे क्लॉटिंग का अमल शुरू होता है। जब वो इन्फ्लेमेशन, लाइकोपीन जो होता है, जो टमाटर के अंदर मौजूद होता है, वो इन्फ्लेमेशन को कम करेगा और इसी तरह से कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बेहतर कर देगा, तो जिसकी वजह से दिल की नालियों में जो क्लॉटिंग का अमल है वो उसमें बेहतरी आ जाएगी, वो कम हो जाएगा। आप टमाटर को सलाद में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप मुख्तलिफ़ खानों में, आपके पास ऑप्शन है कि आप मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जो है टमाटर को वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे आती है एक ऐसी सब्ज़ी जिसको हम सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियाँ कहते हैं, यानी जो पालक है, जिसको इंग्लिश में स्पिनच कहते हैं। तो ये क्या करती है कि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। अब जब वो बहुत ज़्यादा अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, वो भी फ्री रेडिकल्स को कम करते हैं। फ्री रेडिकल क्या करते हैं? आपके जिस्म में बनते रहते हैं और ये सोजिश की वजह बनते हैं। वो सोजिश क्या करती है कि वो सोजिश जो है वो ही तो वजह है कि इस क्लॉटिंग की सारी। इसी तरह से इसके अंदर बहुत ज़्यादा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, इसके अंदर फोलिक एसिड है और ये आपके जिस्म के अंदर होमोसिस्टीन को कम करती है। यानी मुख्तलिफ तरीके हैं कि जब आप पालक जो है, जो सब्ज़ पत्तों वाली एक सब्ज़ी है, उसका इस्तेमाल करते हैं, तो उसके पास बहुत सारे उसके अंदर ऐसी चीज़ें हैं या बहुत सारे उसके ऐसे काम हैं कि जिसकी वजह से जो खून की नालियाँ, जो दिल की खून की नालियाँ होती हैं, उनके अंदर क्लॉटिंग का अमल जो है वो कम हो जाता है। उसके बाद बारी आती है हल्दी की। हल्दी को हम इंग्लिश में टर्मेरिक कहते हैं। इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। ये आपकी जो खून की नालियाँ होती हैं, उनके अंदर की जो तय होती है, जिसको हम एंडोथीलियम कहते हैं, तो उसको बहुत मजबूत कर देती है। क्योंकि देखिए दोस्तों, होता क्या है, दिल की जो खून की नालियाँ, जिनको कॉरोनरी आर्टरीज कहते हैं, उनके अंदर की जब तय यानी कमज़ोर पड़ जाती है, एंडोथीलियम टूट फूट का शिकार होती है, तो वहाँ से ही तो इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होती है। तो वहाँ से ही क्लॉटिंग, प्लेटलेट्स जुड़ना शुरू हो जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल गुजरता हुआ जुड़ना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से मिल के वो सारे वहाँ पर एक क्लम्प बना देते हैं, प्लग बना देते हैं, प्लाक बना देते हैं, तो जिसकी वजह से वहाँ पर वो बंदिश शुरू हो जाती है। तो जब टर्मेरिक का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, तो वो उस एंडोथीलियम की जो कुव्वत है, जो स्ट्रेंथ है, उसको बेहतर कर देती है, जिसके नतीजे में फिर आपकी खून की नालियों में क्लॉटिंग का अमल जो है वो कम हो जाता है और बहुत कम हो जाता है। उसके बाद बारी आती है बेर की। इसके ऊपर मैं पिछले दिनों एक वीडियो बना चुका हूँ। बहुत फ़ायदे की चीज़ है और ये भी क्या करता है कि एलडीएल को, यानी बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा, जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल होता है, और जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, उसको बेहतर कर देगा। अब कोलेस्ट्रॉल की मैनेजमेंट आपके खून की नालियों के सेहत के लिए बहुत बेहतर है, क्योंकि जब कोलेस्ट्रॉल बेहतर हो जाएगा तो आप वो जो ब्लॉकेज है वो बहुत कम हो जाएगी। देखें दोस्तों, ये बहुत बड़ी बहस है पाकिस्तान में तो ख़ास तौर पे, कि लोगों को बार बार ये समझाते हैं हम लोग कि कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है और अगर आपके जिस्म में टूट फूट नहीं है खून की नालियों में, तो चांसेस हैं कि आपको अटैक नहीं होंगे।
लेकिन अगर इन्फ्लेमेशन हो जाती है और कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ है तो अटैक के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर कोलेस्ट्रॉल कम है और इन्फ्लेमेशन है तो उस सूरत में भी अटैक के चांसेस कम होते हैं। तो जो बेर का बाकायदा इस्तेमाल है वो भी आपको ये बहुत फ़ायदा देता है। उसके बाद ब्रोकली एक गोभी की किस्म है, आप देखते रहते हैं मार्केट में बहुत ज़्यादा, अब तो आपको मिल जाती है, पाकिस्तान में हर तरफ ही मिलती है। तो ये क्या करती है कि खून की नालियों के अंदर जो कैल्सिफिकेशन है, तो कैल्शियम के वहाँ पे जुड़ने का जो अमल है उसको कम कर देती है, जिसके नतीजे में खून की नालियाँ जो हैं वो बहुत, उनके अंदर जो खून का बहाव बेहतर हो जाता है और क्लॉटिंग का अमल कम हो जाता है। ये जो ब्रोकली है इसको घरों में स्टीम करके भी इस्तेमाल किया जाता है ताकि इससे मैक्सिमम फ़ायदा उठाया जा सके। उसके बाद बारी है आखिरी खाने की, वो है 7वें नंबर पे है लहसुन या गार्लिक। इस पे भी वीडियोस हैं, मैंने भी बनाई हुई हैं, लोगों ने भी बनाई हुई है। बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है इसका, बहुत अरसे से इसका इस्तेमाल होता है। और ये भी जो क्लॉटिंग का अमल है, जो एथेरोस्क्लेरोसिस का अमल है, तो खून की नालियों के अंदर उसको कम करता है। इसी तरह से जो हमारा ब्लड प्रेशर का कंट्रोल है, लहसुन का जो इस्तेमाल है, ये जानते हैं ब्लड प्रेशर के मरीज़ बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि उनको बहुत फ़ायदा होता है। जब आपकी क्लॉटिंग का अमल बेहतर हो गया, आपका ब्लड प्रेशर बेहतर हो गया, तो ऑटोमेटिकली आपकी खून की जो नालियाँ हैं, जो दिल की कोरोनरी आर्टरीज़ हैं, तो उनके अंदर क्लॉटिंग या बंदिश का अमल कम हो जाता है। तो दोस्तों ये हैं 7 वो खाने वाली चीज़ें जो खून की वो नालियाँ जो दिल के पट्ठों को खून देती हैं, उनके अंदर क्लॉटिंग को कम करते हैं। इनको ज़रूर अपनी खुराक में शामिल करें। जितना आप इनको इस्तेमाल करेंगे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपको इस चैनल पे इस तरह की वीडियोस मिलती रहती हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर के ऑप्शन से इसका जो लिंक है वो कॉपी करके ज़रूर शेयर कर दें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।